अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं वकास जफर। अल्हम्दुलिल्लाह डीएफ की स्कूल के चैनल के नाम पे जिस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं, इसमें मैंने एक काम का आगाज़ किया है। केमिस्ट्री जो 9th क्लास की है 2025 एडिशन, जो कि आप सब स्टूडेंट्स को आइडिया है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो टोटली चेंज हो चुका है। डेली इंशाल्लाह मैं एक एक टॉपिक करके जो है 9th की केमिस्ट्री का दी अपस्किल स्कूल के नाम पे जो चैनल है हमारा, जिस पर मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, इस पे इंशाल्लाह जो है मैं अपलोड किया करूँगा। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं और अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, तो स्टूडेंट्स मैं हूं वकास। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएस बायोटेक्नोलॉजी है। मैंने तकरीबन जो है 5 साल से 9th और 10th की केमिस्ट्री और बायो जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है पिछले सालों से जो इन सब्जेक्ट्स में जिन बच्चों को मैं करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो है 60 में से 60 जो है मार्क्स बच्चों के आए। अभी सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि क्लास 9th की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इसका मैं अगर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताऊं। इस चैप्टर का बेटा जो नाम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस नाम है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मादे के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मादा मैटर क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर आप लोगों को बुक से बताऊं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह हर वीडियो में, हर टॉपिक में, हर लेक्चर में टॉपिक भी साथ में बताऊंगा कि क्या हमने पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। तो बच्चों बुक का पेज नंबर जो 2 है, व्हाट इज केमिस्ट्री, यहाँ से लेके ये 2 पैराग्राफ जो है आज मैं जो है पढ़ाऊंगा। इन 2 पैराग्राफ्स में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जो है समझने की जरूरत है, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को ये मेन जो नॉलेज है वो नहीं देते। तो बच्चों सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने चौथी क्लास, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तक आप लोगों ने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का कभी जिक्र नहीं सुना, ना आपने जिक्र किया, ना किसी से सुना। आप सिर्फ एक ही बुक पढ़ते थे, उस बुक का नाम है साइंस। अब बच्चों अगर आपको याद हो, आपने पिछले 3-4 सालों से जो साइंस पढ़ रहे हैं उसमें आप लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते थे। इसके अलावा बच्चों आप लोग जो है अबाउट मैटर, या हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ते थे। इसके अलावा बच्चों आप लोग साइंस में अबाउट मशीनरी भी पढ़ते थे। तो बच्चों हुआ ये कि साइंस को आगे मजीद 3 ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया, मेजर 3 शाखों के अंदर। वो 3 ब्रांचें किस तरह बनी, जिसमें हम लिविंग थिंग्स का पढ़ते थे उसका हमने नाम दे दिया कि ये हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जिसमें हम केमिकल रिएक्शन का जिक्र करते थे तो साइंटिस्ट ने इसको एक मखसूस सब्जेक्ट का नाम दे दिया, वो था केमिस्ट्री। इसी तरह मशीनरी वगैरह का जो था इसको हमने नाम दे दिया फिजिक्स का। तो ये था बच्चों साइंस। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं साइंस की ब्रांचें। स्टूडेंट्स साइंस या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को साइंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैं भी डेफिनेशन जो है यहाँ नोट डाउन करता हूँ, पीछे आपने अपने साथ साथ नोट्स भी बनाना शुरू कर देने हैं। साइंस की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं, हम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते वक्त कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पढ़ेंगे जिनको हम उर्दू में भी वही कहते हैं। मिसाल के तौर पर साइंस, साइंस को उर्दू में भी हम साइंस ही पढ़ते हैं, लिखते भी साइंस है। मोस्टली वर्ड्स जिनका उर्दू को मतलब जिनको हम उर्दू में भी वही पढ़ते हैं, उन वो बेसिकली इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, अंग्रेजी जुबान के वर्ड्स नहीं है, वो किसी और लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। मोस्टली हम बायोकेमिस्ट्री में ग्रीक और लैटिन जुबान को जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले दौर में जो है इन इन्हीं जुबानों में ज्यादा साइंस में जो है रिसर्च हुई, तो ज्यादातर वर्ड जो है हमें इन्हीं लैंग्वेज के मिलेंगे।
तो बच्चों आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, वो क्या कि साइंस इंग्लिश वर्ड नहीं है तो कौन सा वर्ड है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो साइंस है ये बेसिकली लैटिन वर्ड है। लैटिन को हम कहते हैं लातीनी जुबान, जिस तरह हमारी उर्दू जुबान है, जिस तरह हिंदी जुबान है हिंदुस्तान वालों की, जर्मन है, इटालियन है, इंग्लिश है, इसी तरह लैटिन भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपको कभी किसी टीचर ने ना बताया होगा तो ना ही आपने सोचने की कोशिश की होगी। अब साइंस तो लैटिन है, अब साइंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। नॉलेज या नोइंग, इल्म या जानना, किसी चीज का इल्म या जानना, ये कहलाता है साइंस। इसका मतलब हुआ साइंस लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज है, और साइंस का इंग्लिश में साइंस को कहते हैं नॉलेज या नोइंग। और नॉलेज और नोइंग को उर्दू में तो हम आपको पता है नॉलेज, इल्म और नोइंग जानना, ये कहलाता है। ठीक है, अब हम वक्त को जाया किए बगैर साइंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो आपने साथ साथ जो है डेफिनेशन नोट डाउन कर लेनी। जी स्टूडेंट्स, तो ये है साइंस की डेफिनेशन। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन ऑर्डर टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो स्टूडेंट्स, साइंस एक ऐसा मतालिया है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहदा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस लिए? ताकि हम कोई नतीजा निकाल सकें, कंक्लूजन निकाल सकें। ऑब्जर्वेशन ये भी 5 तरह की होती है। मुशाहदे में हम क्या करते हैं, किस तरह मुशाहदा करते हैं? या तो देख के, या सुन के, या टेस्ट करके, या टच करके। ये था ऑब्जर्वेशन, जिसमें 5 सेंसेस आती है, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट उसको प्रूव करते हैं कोई नतीजा निकालने के लिए। मिसाल के तौर पर हम सबको इस चीज का पता है, पौधों को अगर हम पानी प्रॉपर देंगे तो ही जिंदा रहेंगे, ऐसा ही है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो मुरझा जाएंगे, उनके पत्ते झड़ जाएंगे, पत्तों का रंग चेंज हो जाएंगे। अब ये हमने मुशादा किया, मुशादा करने के बाद हमने क्या किया, हम सोच कहते हैं कि चले 2 पौधे ले लेते हैं। एक पौधा, उसको हम एक पौधे को पानी देते हैं लगातार, एक को हम नहीं देते, तो रिजल्ट हमें 2-3 दिन बाद क्या मिलेगा? एक्सपेरिमेंट के बाद नतीजा क्या निकलेगा कि जिन पौधों को पानी मिलता है वो ग्रीन रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जिनको नहीं मिलता वो डेड हो जाते हैं। तो ये है साइंस। अब साइंस के बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज केमिस्ट्री, हमारे आज के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये जो डीज वर्ड है ये आप 9th की बायो में भी बार बार पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। डीज का आप लेड पेंसिल से अपने बुक के ऊपर इसका मायने लिखना है, बयान करना। आपने जब भी जो है मेरा लेक्चर लेना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ज्यादातर यही जो है इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। आपके हाथ में लेड पेंसिल होनी चाहिए, एक एक वर्ड का आपको पता होना चाहिए कि उसका मायने क्या है। अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप वो ज्यादातर चीज याद नहीं कर सकेंगे। बयान करती है किस चीज को? प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को। किन की? डिफरेंट सब्सटेंसेस की। मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मायने लिखे खसूसियात, कंपोजिशन तरकीब, स्ट्रक्चर सार। ये 3 चीजें जो है बताता है केमिस्ट्री, बयान करती है। ठीक है, आपने इनका मायने जो है लिख लेना है। अगर हम बात करें कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो यही है, व्हाट इज मेड बाय कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो ये हम आगे जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। अगर मैं आपको जो है कंपोजिशन की जो है अगर बताऊं, आपने अक्सर चाय पी होगी या डेली हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स चाय पीते हो। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि चाय की कंपोजिशन क्या है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर चाय बनती है, आपका जवाब होगा दूध, पत्ती और चीनी, या नमक भी डाल सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, साख्त, तो वो सब्सटेंस की स्ट्रक्चर किस तरह की है,
अगर ये डाइस पढ़ा होता है क्लास में या चेस पढ़ी होती है, तो ये उनकी स्ट्रक्चर, उनमें जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह की है, इसी की बेस पे हम सारे लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज में खसूसियात पढ़ेंगे कि आया कोई चीज लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, ठोस हालत में है। प्रॉपर्टीज में ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री बयान करती है with a physical and chemical change in matter and also about the laws। इसके अलावा केमिस्ट्री बयान करती है किसी भी मादे में जो केमिकल कीमियाई तब्दीली या तभी तब्दीली आ रही है या उन तब्दीलियों के पीछे कौन कौन से लॉज इनकी मदद कर रहे हैं, ये भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और आगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम काफी चीजें इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। अभी बच्चों हमने ये वर्ड पढ़ा है मैटर। मैटर को उर्दू में हम कहते हैं मादा। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये पेज नंबर 4 पे भी मौजूद है, ठीक है, टॉपिक नंबर 1.2 पे वहां पे लिखी हुई है। अभी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैटर क्या चीज है। एनीथिंग अदर देन एनर्जी दैट कैरी वेट एंड ऑक्यूपाई, ये जरा जल्दी से लिखा गया है, दैट कैरी वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। कोई भी चीज जो एनर्जी के अलावा है, जो कि कोई ना कोई वजन रखती है, ठीक है, या जगह घेरती है, तो इसको हम नाम देंगे मैटर का। मिसाल के तौर पर ये बुक है, इसका कोई ना कोई वेट है, वजन है, आधा किलो होगा या किलो होगा, ठीक है, कोई ना कोई वेट है। और इसके अलावा ये कोई ना कोई वॉल्यूम जगह घेर रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मैटर। क्या नाम देंगे, तो उर्दू में इसको हम इस तरह कह सकते हैं, हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है। अदर देन एनर्जी, एनर्जी तो ना वजन रखती है ना जगह घेरती है, तो ये मैटर में एनर्जी बिल्कुल नहीं आएगी। अगर हम बात कर ले मैटर की स्टेट्स, हालतें, 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, जो कि पेज नंबर 4 में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। हमने केमिस्ट्री के डेफिनेशन में कंपोजिशन का जिक्र किया, जिसका मायने है तरकीब, स्ट्रक्चर का इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, ये वाला, व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ये आप लोगों ने इस पैराग्राफ के ऊपर लिख लेना। इसका आज शुरू से लेके मैटर तक होगा, मादे तक, ये आपने निशान लगा लेना है और क्वेश्चन जो है आपने लिख लेना है। तो बच्चों कंपोजिशन का मतलब है, आपके बुक के ऊपर ये चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको लहदा से काफी के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, किसी भी एलिमेंट में एटम्स की परसेंटेज क्या है या कंपाउंड्स में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कितनी परसेंटेज है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन मालूम करना। मिसाल के तौर पर पानी की अगर हम बात करें, वाटर की, ठीक है, पानी की कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर हम कहेंगे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर, मादे में या किसी भी मैटर में एटम्स ने खुद को अरेंज किस तरह किया हुआ है। मिसाल के तौर पर सॉलिड, उनको ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जिन एटम से मिलकर बने हैं वो एटम आपस में बड़ी स्ट्रॉन्गली आपस में अटैच है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके दरमियान। लिक्विड में जरा कम होती है, गैस में बिल्कुल वीक होती है। ये चीजें हमने इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 1.2 में इंशाल्लाह जो है डिस्कस करनी है। तो ये था अबाउट स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इसी पैराग्राफ की एंड वाली लाइन, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में फिजिकल और केमिकल चेंज का पढ़ा था। अब बच्चों फिजिकल चेंज जैसा कि बर्फ का पानी में तब्दील होना या पानी का दोबारा जब हम उसको गर्म करते हैं वेपर्स में तब्दील हो जाना, या कीमियाई तब्दीली जो होती है केमिकल चेंज, ये सारी जो है एनर्जी देने की वजह से होता है या एनर्जी निकलने की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी की जो फिजिकल हालत है, पानी तो लिक्विड होता है ना, लेकिन अगर हम उसको क्या करें, वाटर को हम किसी जो है चीज में डाल के गर्म करते हैं, तो जब गर्म करेंगे उसके बाद पानी क्या करेगा, वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाएगा, तो मतलब जो है लिक्विड गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा फिजिकल और केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होता है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। तो पहले 2 पैराग्राफ में जो पेज नंबर 2 पे है
हमने चार क्वेश्चन जो है पढ़े हैं, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड डिफाइन मैटर। आपने इसको अच्छे से याद करना है, लिखना है, और जो है इंशाल्लाह अगर किसी किस्म का आपके माइंड में सवाल हो आपने कमेंट करना है, और मैं जो है उस सवाल का इंशाल्लाह विद इन 2 से 3 आवर जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इंशाल्लाह ऐसे ही हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का ये हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन चला जाए, और बेल आइकन भी जो है प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।